पृथ्वी में कई सारे अजूबे मौजूद हैं। उनमें से कई अजूबे प्राकृतिक है और कई अजूबे इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्राचीन पिरामिड भी है जिसका रहस्य आज तक सुलझा नहीं है। आप सभी लोगों ने पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन पिरामिड के रहस्य के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता है पिरामिड। प्राचीन समय में मिस्र के लोग अपने राजा को उनकी मौत के बाद पिरामिड में सम्मान के साथ सुरक्षित रखते थे। उन्हें लगता था कि मौत के बाद भी एक जीवन होता है और उसी जिंदगी में उनके राजा को कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए उनके पिरामिड के अंदर ज़रूरत की चीज़ें भी दफनाई जाती थी। पृथ्वी पर कई देशों में आपको पिरामिड देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सभी पिरामिडों में से इजिप्ट में मौजूद गीज़ा के पिरामिड सबसे मशहूर माने जाते हैं। गीज़ा में पिरामिड दो प्रकार के होते हैं। जब सबसे पहले मिस्र के लोगों ने पिरामिड को बनाना शुरू किया, तब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पिरामिडों का निर्माण किया। स्टेप बाय स्टेप का मतलब इन पिरामिडों के ऊपर आपको बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। ये सीढ़ियाँ पिरामिड के नीचे से लेकर पिरामिड के ऊपरी हिस्से तक आपको देखने को मिलेगी। कुछ समय बाद मिस्र के लोगों ने सीढ़ियों वाले पिरामिड का निर्माण करना बंद कर दिया। उन्होंने इन पिरामिड की जगह त्रिभुजाकृति पिरामिड का निर्माण करना शुरू किया। आज के समय में इजिप्ट में आपको गीज़ा के अंदर 138 पिरामिड देखने को मिलेंगे। इन सभी पिरामिडों के बीच सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े पिरामिड का नाम है खुफू, जिसे लोग द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जानते हैं, और ये पृथ्वी के 7 अजूबे के अंदर भी आता है। जब इसको बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 480 फीट की थी और करीब 3800 सालों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बनकर रही। खुफू पिरामिड को पूरी तरह से बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक पत्थर के टुकड़े का वजन करीब 10 टन का था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पत्थर के टुकड़े का वजन था 10 टन और सारे पत्थर के टुकड़ों का वजन कुल मिलाकर 60 लाख टन के आसपास था। वाकई में ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने पुराने समय में बिना किसी टेक्नोलॉजी के सहारे इतने वजनदार पत्थरों से मिस्र के लोगों ने पिरामिड कैसे बनाए होंगे। तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर कैसे बने होंगे गीज़ा के पिरामिड। आज भी पिरामिड के बनने को लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी विवाद होता है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों की संख्या में मजदूर एक एक पत्थर के टुकड़े को धकेल कर पिरामिड के पास ले गए होंगे और इस तरह से पिरामिड का निर्माण हुआ होगा। एक शोध से पता चला है कि 20,000 मजदूर को एक पिरामिड को बनाने के लिए 23 साल का समय लगता है, लेकिन इतने भारी पत्थरों को मजदूरों के जरिए पिरामिड के ऊपर ले जाना और बिना किसी टेक्नोलॉजी के पिरामिड को इतने सही तरीके से बनाना कोई आसान बात तो है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पिरामिड को बनाने के लिए मिस्र के लोगों ने एलियंस का सहारा लिया होगा और पिरामिड के ऊपर बने हुए एलियंस के चित्र ये साबित भी करते हैं कि पिरामिड को बनाने के लिए एलियंस का सहारा लिया गया होगा। तो अब बात यह आती है कि आखिर पिरामिड के अंदर क्या मौजूद होता है। ज़्यादातर पिरामिडों के अंदर राजा का मकबरा होता है। इसके अलावा इसी मकबरे के अंदर काफ़ी सारे खजाने भी दफनाए जाते हैं। मिस्र के लोगों का मानना था कि फारो की मृत्यु के बाद के जीवन में राजा इस खजाने को इस्तेमाल कर सकेंगे। मकबरे की दीवारों को चित्रकारी से सजाया जाता है और दीवारों के ऊपर कई रहस्यमय आकृतियों को भी बनाया जाता है। इसके अलावा मुख्य मकबरे के आसपास कई सारे छोटे छोटे कमरे देखने को मिलते हैं और इन कमरों में राजा के दास और परिवार के अन्य सदस्यों को दफनाया जाता है। और पिरामिड के अंदर पतले और लंबे बुलबुले जैसे रास्ते भी होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा की इतने कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी ज़्यादातर पिरामिडों के अंदर छुपे खजानों को लोगों ने लूट लिया है। कुछ पिरामिड ऐसे भी है जिसे अब तक सही तरीके से खोज पड़ताल नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ पिरामिड ऐसे भी है जो कि काफ़ी रहस्यमयी है। इन रहस्यमय पिरामिडों के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी का भी सबूत मिलते हैं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा तरीका था जिससे वो एलियन से संपर्क कर सकते थे और इसकी मदद से ही उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पिरामिड का निर्माण किया होगा। तो अब जान लेते हैं कि पिरामिडों से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों के बारे में। पिरामिडों को आज भी सुरक्षित रखने वाला स्फिंक्स क्या है?
आप देखेंगे तो पिरामिड के आगे इंसान के मुंह और शेर के शरीर वाला एक आकृति बैठा हुआ नजर आएगा। इसे मिस्र के प्राचीन लोग स्फिंक्स कहते थे। इसके अलावा मिस्र के लोग ये मानते थे कि ये चीज पिरामिड की सुरक्षा करती है। ऐसे एक स्फिंक्स की आकृति ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास भी देखने को मिलती है। इस स्फिंक्स की ऊंचाई 20 मीटर और लंबाई 73 मीटर की है। अगर आप अभी पिरामिडों को देखेंगे तो वो सामान्य पत्थरों से बने हुए दिखेंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब पिरामिडों को बनाया गया था तब इसे घिस कर इतना ज्यादा चमकीला और साफ बनाया गया था कि सूरज की किरण पड़ते ही वो ज्यादा चमक उठते थे, मानो पिरामिड किसी चमकीले हीरे के टुकड़े से बने हुए हो। अफ्रीका में सूडान में स्थित नूबिया नाम के एक जगह पर आपको गीजा पिरामिड के जैसे कई सारे छोटे छोटे पिरामिड देखने को मिलेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये सब पिरामिड गीजा पिरामिड से 500 साल पुराने हैं। इजिप्ट जैसे देश में गर्मियों में 50 डिग्री तक का तापमान रहता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने ज़्यादा तापमान होने के बाद भी गीजा के पिरामिडों के अंदर तापमान 20 डिग्री तक ही होता है। आज भी वैज्ञानिक पिरामिडों के अंदर इतने कम तापमान होने का कारण खोज नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि पिरामिड के पत्थरों को गोंद की मदद से चिपकाया गया है। वैज्ञानिकों ने इस गोंद के ऊपर काफ़ी सारे खोज की, लेकिन आज तक उनको ये पता नहीं चल पाया है कि ये गोंद कौन सा है। पिरामिड के ऐसे काफ़ी सारे रहस्य हैं जो कि आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप और भी मिस्टीरियस और रहस्यमय वीडियोस को देख सके।